फ्रेंड्स, आप लोग को टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोग के बीच बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का आर्ट्स पेपर का सब्जेक्ट हिंदी का 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो आप लोग के बीच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो 5 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था, 5 फरवरी को, उसी का हिंदी से सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1, खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कठिन परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 2, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यथा जोड़ इष्ट। क्वेश्चन नंबर 3, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लापता होना। क्वेश्चन नंबर 4, जाता रहता था पदबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिया पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, दीपावली शब्द दिवाली शब्द संज्ञा है? तो ये आपका हो जाएगा दिवाली संज्ञा हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, डी, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, सेना शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 7, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जल गई है, कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 8, जाति शब्द का विशेषण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जातीय। क्वेश्चन नंबर 9, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 10, सत शब्द है? तो यह आंसर हो जाएगा इसका ए, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 11, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मावदा या धुआं जमा करता है वह भाप बन करके निकल पड़ता है, कैसा है? तो यह आपका हो जाएगा सी, बातचीत के जरिए। क्वेश्चन नंबर 12, कहता है बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मार्क्सवाद एवं तथा लेनिनवाद। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। क्वेश्चन नंबर 14, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अर्धनारेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 15, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, लेखक ने पूछा। क्वेश्चन नंबर 16, एक लेखक और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया? तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, एमएन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। क्वेश्चन नंबर 19, कहता है सरैया मान ताल का जल कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंचला है। तो क्वेश्चन नंबर 20, सिपाही की मां एकांकिये में बिस्नीय चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, चटाई बुनती। क्वेश्चन नंबर 21, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, नहीं सॉरी, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा
ज्ञानेंद्रपति। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी साहित्य में जगानंद माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुए हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रयोगवादी कवि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 24, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अशोक वाजपेयी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ये इसका आंसर हमको पता नहीं है फ्रेंड, कृपया आप लोग कमेंट में इसको लिख करके भेजें यदि जानकारी हो तो। 26 नंबर क्वेश्चन, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी, दंत से। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए, प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 28, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो मतलब नीरा जोड़ धार, सॉरी सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, निस जोड़ आधार। क्वेश्चन नंबर 29, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 30, गुस्सा शब्द है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पुल्लिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर 31, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, प्रातः जोड़ काल। क्वेश्चन नंबर 32, अदरक शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 33, नीलगाय शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 34, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गेह। क्वेश्चन नंबर 35, कौरव शब्द में प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, औरव। क्वेश्चन नंबर 36, उपकार शब्द में उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उप। क्वेश्चन नंबर 37, धर्म शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 38, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठहराव। क्वेश्चन नंबर 39, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुकर सु आधा को नहीं, सुकर सु जोड़ उक्ति, सुक्ति। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 41, अनुभव शब्द है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 42, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 43, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, अस्पद। क्वेश्चन नंबर 44, हमारे विद्यालय का प्राचार्य आ रहे हैं पदबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर 45, समास शब्द का विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 46, मनोविनोद शब्द कौन सी लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 47, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 48, प्रेम शब्द का विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 49, शुद्ध वाक्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 50, बेईमान शब्द की प्राकृतिक है? तो ये क्या है? ए हो जाएगा इसका आंसर, विदेशज। क्वेश्चन नंबर 51, चरम वैश्विकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रगति और समाज। क्वेश्चन नंबर 52, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाम्बर सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53,
चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मलिक मोहम्मद जैसी। क्वेश्चन नंबर 54, राभाती गो खरिकनी में छावर हित धोय धोय यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सूरदास के पद से है। तो क्वेश्चन नंबर 55, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा तुलसीदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अवधी और ब्रज भाषा को। क्वेश्चन नंबर 57, नाभादास की राम भक्ति यामादा के स्थान पर है? तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी माध्यु भाव का पुट था। क्वेश्चन नंबर 58, छत्रसाला दशक की कितने छंदों में महाराजा छत्रसाला की वीरता का यशोगान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 52 छंदों में। क्वेश्चन नंबर 59, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 60, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छोना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पुत्र वियोग। क्वेश्चन नंबर 61, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी जे कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 62, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। क्वेश्चन नंबर 63, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जगदीश चंद्र माथुर ने। क्वेश्चन नंबर 64, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए बिखरते क्षण से। क्वेश्चन नंबर 65, रामपुरवा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए भीतिहरवा के पास। क्वेश्चन नंबर 66, गंगा नदी का जल सदियों से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी चंचला रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, गांधी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मठ के महंत ने। क्वेश्चन नंबर 68, सिपाही की मां एकांकीय किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकीय से। क्वेश्चन नंबर 69, मुन्नी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बिस्नी की बेटी। क्वेश्चन नंबर 70, प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा आलोचक के मुख से। क्वेश्चन नंबर 71, तत्संगत में किनकी अभिरुचि थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 72, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी लगभग आपका 1540 ईस्वी में, क्योंकि 42 में हुआ था। तो ये लमसम बता रहा है या लगभग बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 73, जैसी का जन्म स्थान है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी जयस कर्म अमेठी। क्वेश्चन नंबर 74, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सूरदास। क्वेश्चन नंबर 75, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 18 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 76, संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ए हो जाएगा समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 77, विवाह शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 78, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी करण। क्वेश्चन नंबर 79, कहता है रात शब्द का विलोम है? तो रात का दिन हो जाएगा, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, शिवालय शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 81, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा कावित्री। क्वेश्चन नंबर 82, वह कौन है जो
पड़ा रो रहा है तो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 83, नीडर, नीडर शब्द में उपसर्ग है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, नी, नरसिकरनी। क्वेश्चन नंबर 84, पढ़ने वाले शब्द में प्रत्यय है तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी, वाला। क्वेश्चन नंबर 85, नवयुवक शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 86, मैं भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 87, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, नलीन हो जाएगा, इसका आंसर नलीन हो जाएगा। और एक बार और इसका पूछा था तो वहां पे गे हो रहा था तो ये नलीन हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, आदान शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका बी हो जाएगा आंसर, प्रदान, आदान का प्रदान। क्वेश्चन नंबर 89, गला घुटना मुहावरे का अर्थ है तो यहाँ पे कहता है बी हो जाएगा इसका आंसर, भटकना। क्वेश्चन नंबर 90, मरण तक के लिए एक शब्द है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आमरण। क्वेश्चन नंबर 91, सिपाही की मां एकांकीय की कथा वस्तु है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निम्न मध्य वर्ग की। तो क्वेश्चन नंबर 92, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यांक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93, कवि जो कुछ कह रहे हैं उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है, किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उदय प्रकाश का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, नंबर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जियानपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95, नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शैव दर्शन के। क्वेश्चन नंबर 96, नाभादास किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अग्रदास के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 97, चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तुलमुल कोलाहल कलह में। क्वेश्चन नंबर 98, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक वाजपेयी का। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर पता नहीं है फ्रेंड, कृपया आप लोग को पता होगा तो कृपया कमेंट में करें इसका आंसर। और इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। यदि आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ